हेलो राजस्थान बोर्ड क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका इतिहास का पेपर लगा है ना, हिस्ट्री का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं आपके कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा इतिहास का जो पेपर लगा है उसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा था कि खंड ए आपको दिया था, सेक्शन है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न था आपकी मारियोन नगर का राजक किस समुदाय का था। तो यहाँ पर आपको बताना था प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना एरो यानी कि एमोराइट समुदाय यानी कि स वाला ऑप्शन। इसके अलावा यदि बात करते हैं चंगेज खान की नई सैन्य की टुकड़ियों से क्या यानी कि क्या कहा जाता था, जो चंगेज खान की नई सैन्य टुकड़ियों को क्या कहा जाता था ये आपको बताना है प्यारे देते। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुमन। इसके अलावा यदि देते बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा कि लॉर्ड के द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का विभाग क्या कहलाता। तो क्या कहलाता है यहाँ पर आपको बताएं तो पेरे विद्यार्थी फीप कहलाता है, इनकी बै वाला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। इसके अलावा पेरे विद्यार्थी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लॉर्ड के द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का एक भाग क्या कहलाता था। तो क्या कहलाता था ये आपको बताना है पेरे विद्यार्थियों। तो चौथे तीसरी इनकी फीप कहलाता है ये आपको हो गया ना। इसके अलावा चौथे क्वेश्चन की बात करें तो यूरोप का सबसे पहले विश्वविद्यालय किस देश के शहरों में स्थापित हुई है ये आपको बताना है पेरे विद्यार्थी। चौथे के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही यानी कि इटली। इसके अलावा बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की कि उत्तरी अमेरिका में बयासन जो आपका शब्द था ना पेरे विद्यार्थियों, बयासन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो किसके लिए प्रयुक्त होता था पेरे विद्यार्थियों, ये होता था आपके जंगली भैंसों के लिए, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरे विद्यार्थियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे लाइनों का निर्माण के लिए किन श्रमिकों की नियुक्ति पड़ती थी। चीनी की, भारतीयों की, अफ्रीकी की या फिर ब्रिटिश की। यहाँ पर बताना है पेरे प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपको हो जाएगा चीनियों की, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या बोला है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप के मूल निवासियों के विस्थापन का मुख्य कारण क्या था। तो उनकी इच्छा का प्रवास या फिर विकास की प्रयोजन या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान या फिर सांस्कृतिक आपदाएं। तो पहले विद्यार्थियों 8वीं क्वेश्चन के अंदर जो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इनकी 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 उसकी इच्छा का प्रवास। इसके अलावा जो बात करते हैं आपके 8वीं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना फिर विद्यार्थियों वो आपका हो चुका है। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों यहाँ पे देखिएगा 7वें क्वेश्चन के अंदर फिर विद्यार्थियों आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी की विकास की परियोजनाएं, है ना। और इसके अलावा विद्यार्थियों 6वें में आपको लगाना था ए बिल्कुल करेक्ट है, 7वें में आपको लगाना है बी। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 में कि चीन स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी मेरे विद्यार्थियों, सन 1911 में हुई थी। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अप्रैल क्रांति का संबंध किस देश से था। तो किस देश से था ये आपको बताना है विद्यार्थियों। तो वो था चीन देश से, इनकी बै वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके कितने प्रश्न हो गए यहाँ पर 9 प्रश्न हो गए। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला कि जापान की मेजी पुनरावस्था हुई थी, ये आपको बताना है पर विद्यार्थियों। तो 10वें प्रश्न में जो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपसे बोला है कि मेसोपोटामिया का सबसे प्रसिद्ध जो साहित्य है ना वो आपको बताना है। फिर जो सबसे प्रसिद्ध जो साहित्य है ना वो आपको फटाफट फटाफट बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सबसे यानी कि साहित्य महाकाव्य हो जाएगा ना वो हो जाएगा गिलगामेश, है ना। गिलगामेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेसोपोटामिया की पहली पट्टिकाएं लिखी हुई लगभग खालिस्तान ईसा में, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 3200 ईसा पूर्व। इसके अलावा जो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 3 आपसे बोला है कि सम्राट का खालिस्तान ईसाई धर्म को रोमन राज्य का अधिकार बनाया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पेरियोडितो कौन से टेटाइन आपका आ जाएगा। इसके अलावा पेरियोडितो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की यूनान के रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति क्या थी। तो धार्मिक संस्कृति आपको बतानी थी पेरियोडितो। तो चौथे क्वेश्चन के अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासियों के लिए खालिस्तान शब्द प्रयुक्त किया गया था। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है कि एबो रीजनिंग, है ना, एबो रीजनिज, है ना। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है यहाँ पर 5 क्वेश्चन हो गए ना। 6वें प्रश्न की यदि हम बात करें कि 6वां प्रश्न पहले देख लेते हैं आपसे क्या पूछा है। तो 6वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के कुछ चिन्ह मिले थे, उनका जन्म दिया, उन्हें खालिस्तान का जन्म दिया, यह आपको बताना है पहले देते। तो यहाँ पर जो आपको लिखना है ना गोल्ड वंश, क्या लिखना है पहले देते हो, गोल्ड गोल्ड रस आपको लिखना है।
इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं गोल्ड रन्स आपको लिखना है। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं यहाँ पर हो गया आपका प्रश्न संख्या 7 देखो कि आपसे पूछा है कि देश की आलसा यानी कि अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया, तो ये आपको बताने पर विद्यार्थियों तो यहाँ पर आपको लिखना है रूस। दूसरे में फिर विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि जापान का योद्धा वर्ग शासन का कार्य भी करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है समुराई। क्या लिखना है फिर विद्यार्थियों? समुराई आपको लिखना है। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 क्या पूछा है? प्रश्न संख्या 3 देखते हैं भाई आपसे क्या पूछा है। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा है कि यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 3 से लेकर 10 क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर पीडीएफ में मैच करेंगे कि बाइबल में वर्णित जल प्रलय की कथा ईश्वर की पृथ्वी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए किस व्यक्ति को चुना? इसके अलावा चंगेज खान ने अपने पुत्र आगेदेई खान को कौन सी उपाधि दी? इसके अलावा फरायर कौन थे? इसके अलावा साम्यवादी समाज की पुस्तक के रचयिता कौन थे? मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं मंगोर के यायावर साम्राज्य में यास क्या था? इसके अलावा नेटिव से आप क्या समझते हैं? इसके अलावा 1976 में ऑस्ट्रेलिया का जो राजकीय नीति क्या थी? इसके अलावा विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10 हो गए ना। इसके अलावा विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10 हो गए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 नहीं है, पर 13वां देख लीजिएगा कि डॉक्टर सनयात सेन किस दल की स्थापना की, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 11 12 इसमें आया नहीं है ना पीडीएफ में, तो अब मैं इसका आंसर बता दूंगा ना। 12वां क्वेश्चन आपसे क्या डायरेक्ट आंसर की में मिलते हैं, तो देखिएगा फिर विद्यार्थियों आपसे देखिएगा आंसर इसका किस प्रकार आपको आंसर करके आना था। तो यहाँ पर देखिएगा फिर विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि ईश्वर के नूह को चुना गया और इनके विशाल नाव बनाई गई जिनसे सभी प्रजातियों को जोड़ा जा और सुरक्षित रखा गया था। इसके अलावा चंगेज खान ने अपने पुत्र यहाँ पे आगेदेही खान की कौन सी उपाधि दी? तो इन्हें इनकी कान की क्या दी थी? उपाधि दी थी। इसके अलावा फिर देखते हो प्रश्न संख्या 5 में फ्रायर कौन थे? तो इसका आंसर आपको ये लिखना था। और जो आपसे छठवां क्वेश्चन पूछा था कि सामंती समाज की जो पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो सामंती मार्क ब्लॉक थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो यहाँ पे उरकू था। इसके अलावा फिर देखते हो बात करते हैं मंगोल यायावर साम्राज्य में यास क्या था? तो यास आप विधि क्या थी? संहिता थी। इसके अलावा फिर जो बात करते हैं आपके नेटिव क्या था? तो नेटिव किसी स्थान पर शुरू से रहते आए लोग ना, वो आपके नेटिव ही कहलाते थे। इसके अलावा 1974 में ऑस्ट्रेलिया की राजनीति की उपाधि क्या थी? तो बहुसंस्कृतिवाद नीति अपनाई गई थी। इसके अलावा देखिए 11वां प्रश्न आपसे पूछा था कि टोरिस स्ट्रेट टापुवासियों को क्या कहा जाता है? तो टोरिस स्ट्रेट द्वीपों यानी कि टोरिस स्ट्रेट द्वीपों के समूह के निवासी थे। इसके अलावा 12वें प्रश्न का आंसर आपको लिखना था कि उत्कृष्ट रेशमी वस्त्र, है ना। यहाँ पर आपको लिखना था कि प्रसिद्ध क्यों थे? उत्कृष्ट रेशमी पहन के वस्त्रों के लिए। इसके अलावा विद्यार्थियों 13वें क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थियों आपको इस प्रकार लिखना था। फिर जो 13 प्रश्न का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों आपकी 14 नंबर क्वेश्चन की। तो 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 14वां नंबर का जो क्वेश्चन है ना, आपसे क्या पूछेगी? यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण है? और मेसोपोटामिया के शहरीकरण में मंदिरों व नगरों का जो महत्व है ना, वो स्पष्ट करना है। और मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, विवेचना करनी है। और चीन के महान दीवारों का निर्माण क्यों किया गया? और मध्यकालीन युग की चर्चा सर्वोत्तम के क्या कारण थे? और धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं का क्या था, नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो टोटल पेरिस देते आपसे 19 क्वेश्चन थे ना, वो इस प्रकार यहाँ पर पूछे गए थे। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं आपके 14 से लेकर 19 प्रश्नों का, है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन बता दूँ आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताकर जाना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किन किन प्रश्नों का आंसर आपने इस प्रकार लिखा है। और आपका आंसर है, यदि किसी में डाउट हो कि मेरा गलत है और आपका सही, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि आपका सही होगा तो मैं फिर बता दूंगा ना, चेक करके एक बार रिवर्स चेक कर लेंगे तो आप बता देंगे। और चैनल पे अभी तक विद्यार्थी आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना लाइक। और कमेंट में आपको लिखना है जय मां सरस्वती, कितने नंबर आ रहे हैं ये आपको मुझे जरूर बताना है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 14 से। इसका आंसर देखिएगा आप यहाँ पर, आप प्रश्न संख्या 14 है ना, इसका आंसर आप लिख सकते हो कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? तो यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया अत्यधिक महत्व था क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल प्रथम का इस प्रकार आंसर आपको इस प्रकार लिखना था। और 15वें प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार लिखना था। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार लिखना था। इसके अलावा जो 17 नंबर क्वेश्चन था ना कि चीन की महान दीवारों को निर्माण क्यों किया गया, तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना था। और 18 नंबर जो क्वेश्चन था ना, इसका धार्मिक नियंत्रण, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार, 20 का इस प्रकार, 21 का इस प्रकार, 22 का इस प्रकार। और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार, 24 नंबर के आंसर इस प्रकार, 25 का इस प्रकार, 26 का इस प्रकार। और
इस प्रकार टोटल प्यारे विद्यार्थियों 26 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हो गए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों सभी के आंसर है ना मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, और आपको कैसा 11 का व्हाट्सएप चैनल है ना वो ज्वाइन कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, आपके पास कंप्लीट आंसर की क्या जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, पीडीएफ आपके भेज दी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।